ठीक चलिए, कल हमने मनी के लिए प्रैक्टिस किया होपोनो की, होपोनो प्रेयर फॉर मनी। आज हम उसे रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा, और उसी में ही आगे प्रैक्टिस करेंगे। कल कुछ लोग नहीं कर पाए, वो आज जुड़ेंगे और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आपके पास करेंसी नोट होनी चाहिए। अगर आपके पास करेंसी नोट नहीं है अवेलेबल, आपके पास और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई चेक जिसमें बहुत सारा अमाउंट बना है, जो आपका विश है इतना अमाउंट मुझे मिल जाए, कोई आपकी बैंक की जो है पूरा जो एक नोट जो आता है वो वाला पूरा जो है वो आप साथ में रख सकते हैं, जिसमें देख के आप विजुलाइज कर सके कि मुझे इतने पैसे मेरे इस अकाउंट में मुझे चाहिए, वो विजुलाइज कर सकते हैं। वो भी आप साथ में रख सकते हैं। पूरा जो मंथ का जो पूरा हमारा रिपोर्ट आता है वो भी आप साथ में रख सकते हो। सबसे इजी है 100 रुपीज नोट, या फिर करेंसी नोट को भी आप डॉलर पाउंड कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ रुपीज ही यूज करें, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसे बस हाथ में रखें, साथ में रखें। एक गिलास पानी पर जरूर पी ले जब आप कोई भी प्रेयर या कुछ भी करते हैं तो। और होप एंड पोनो जो प्रेयर है वो मेनली सफाई के लिए है। ये नेगेटिविटी बाहर निकालती है, कचरा बाहर निकालती है और चीजों को ठीक करती है। मेन चीज जो है ये यही है होप पोनो प्रेयर में। और यहाँ हम 4 लाइन से जो है ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल 4 लाइन है, और ये 4 लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमने कई बार हमारे जीवन में इस 4 लाइन को हमने बोला होगा, कई बार बोला है हमने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन उसे साथ में नहीं बोला है। जो साथ में बोल रहे हैं उसका एक अलग पावर है, और उसका एक अलग मैनिफेस्टेशन में जो है अलग उसका जो है असर होता है। और ये क्रिया भी हम दिल से करते हैं, दिल से बोलते हैं, साथ में बोलते हैं। साथ में बोलने का भी एक जो है पावर होता है, तो उसे हम साथ में कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है अच्छा आता है। कल कल और इससे पहले भी मुझे कई फीडबैक्स भी मिले जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके, कि इस चीजों से जो हमें इतना इतना फायदा हुआ। फायदा होने का शुरू हो जाता है। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि टच किया और हो गया। हाँ, हो सकता है कई लोगों को बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम है तो एक दिन में भी हो गया, एक बार में भी हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर डीप में प्रॉब्लम है आपका तो थोड़ा और टाइम लगेगा। मिनिमम अगर आप ये मनी की जो अभी हम बात कर रहे हैं, मिनिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें और आपको जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दिल से, हार्ट से आप करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। और फाइनली मैं बहुत सारी मॉडलिटीज जो है, हीलिंग मॉडलिटीज जानती हूँ और उसमें प्रैक्टिस भी किया है, औरों को भी कराती हूँ, और भी रिजल्ट इसमें देखे हैं। लेकिन मैं फाइनली वहीं पे पहुंची हूँ, वही कह रही हूँ कि फाइनली हमारा मन का ही सब है, और हमारी भावना जो है, हमारी इमोशंस हैं, वही मेन चीज है। यही प्रार्थना कोई और करेगा उसको फायदा होगा, कोई और करेगा उसको नहीं होगा, बोलेंगे मुझे तो कुछ नहीं फायदा हुआ। हाँ, हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं कि सबको एक सही फायदा हो, क्योंकि उसकी बोलने का तरीका अलग था। वो शायद दिल से माफ नहीं कर पाया, वो दिल से प्यार नहीं कर पाया, दिल से बोल नहीं पाया, या शब्द कोई और बोल रहा है। ऊपर से बोल रहा है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन अंदर से बोल रहा है मैं क्यों माफी मांगू, पता नहीं ये क्या है। अगर ऐसे सोचेगा तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो वो भी अपने मन से ही होता है कि आप किस तरह से इस प्रेयर को आप करते हो। यूनिवर्स तक आपका कौन सा भाव जा रहा है। देखो, वो जो देख नहीं रहा, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसे पता जरूर है कि हमारे मन में क्या भावना है। हमारी जो इमोशंस है, हमारी भावना है, हमारी प्रार्थना की सच्ची भावना जो है, आंख में भले ही आंसू आ जाए, इतना मतलब दिल खोल के जब हम सच्चे दिल से जो प्रेयर करते हैं, उसके भले ही कोई भी शब्द है वो यूनिवर्स सुनता है। लेकिन यहाँ हमें वही शब्द जो है एक साइंटिफिकली अरेंज करके दिया गया है। डॉक्टर यूलेन ने, उन्होंने जो है मानसिक रोगियों के ऊपर, जो खतरनाक रोगियों थे उनके ऊपर इसका यूज किया, और सफलता पूर्वक ऐसा यूज किया कि वो सारे जो रोगी जो है वो ठीक हो गए। और जो वो अस्पताल थी मानसिक रोगी की, वो भी मतलब खाली हो गई, सारे रोगी चले गए। मतलब इतना सबको फायदा हुआ। और यहाँ और बाहर के देशों में भी बहुत सारे लोग इस प्रार्थना का यूज कर रहे हैं। तो हम भी इसका जो यूज कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। आज हम मनी के लिए, धन के लिए, पैसों के लिए माफी मांगेंगे, उसे प्यार करेंगे, और धन को हमारी ओर जो है आकर्षित करेंगे। जो हमारे पास नहीं है, लगता है कि औरों के पास है, और उसे हम आकर्षित करेंगे। आकर्षित हम किसे करते हैं? जो हमारे पास नहीं, हमें लगता है हमें और भी चाहिए, उसी के लिए तो हम काम करते हैं। तो इसीलिए हम काम करेंगे, और साथ में जो है इसकी हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो तैयार हो जाइए। अगर पानी पीना है तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। ऐसी जगह पे बैठिए कि अगर आप लाउडली भी बोलते हो ये मंत्र को तो कोई और डिस्टर्ब ना हो और आप शांति से दिल से आप बोल सके, ऐसी जगह चुन लीजिए। और जब भी प्रार्थना करते हैं आप तो ऐसी जगह चुनो कि आप एक ही जगह पे, एक ही सीट पे, एक ही आसन पे आप करोगे प्रार्थना तो और भी उसका जो है असर आता है, क्योंकि आप वहां कंफर्टेबल हो और वहां बैठते ही आपके मन में एक भावना है कि हाँ मैं यहाँ प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। जैसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो लगता है ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठे मतलब खाना खाने की इच्छा हो गई, हमें भूख लगी। तो वैसी ही बात है कि वहां बैठते ही आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे जो है प्रार्थना करनी है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वाइब्रेशन आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है, हो सके पॉसिबल है एक जगह पे बैठ के भी आप ये प्रेयर जो है कर सकते हो। मन में बिल्कुल पॉजिटिव भावना के साथ इस प्रेयर की शुरुआत करेंगे हम। हाथ में करेंसी नोट आप साथ में भी रख सकते हो, उसे थोड़ी देर के लिए गैस कीजिए, मतलब उसे एक टक देखिए, उसके बाद आज हम शुरू करेंगे प्रेयर। जैसे आपके हाथ में करेंसी नोट है, जो भी अमाउंट है उसकी, आप उसे देखिए, गैजिंग कीजिए, एक टुक देखिए बिना पलक को हिलाए, विदाउट ब्लिंकिंग। करेंसी नोट की ओर देखिए, धन की ओर देखिए। आज मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। श्वास नॉर्मल रखिए। आप इस नोट को 2 हाथों के बीच में रख लीजिए, हाथ नमस्ते की मुद्रा में। करेंसी नोट को हाथ के बीच में, हाथ नमस्ते की मुद्रा में प्रेयर शुरू करेंगे हम। ब्रह्मांड की साक्षी में, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये प्रेयर कर रहे हैं। हम मेरे माता पिता, हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, ईश्वर के हम आभारी हैं। हम होपोनो प्रेयर के आभारी हैं। डॉक्टर यू लैन के आभारी हैं, जिनके काम से प्रेरित होकर हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं। और आज मनी के लिए, धन के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। यूनिवर्स आप उसे स्वीकार करना। हाथ जोड़े ही रखिएगा, श्वास भरिए और बाहर निकालिए। जो थोड़ा लेट आए उनके लिए फिर से बता देते हैं। करेंसी नोट को 2 हाथों के बीच में रखिए, हाथ प्रार्थना की मुद्रा में, आंखें बंद ही रखिए। पूरी प्रार्थना के दौरान जब कहें तभी आंखें खोलिएगा। श्वासों पे ध्यान, जो आप श्वास ले रहे हैं और श्वास को बाहर निकाल रहे हैं। पूरी एकाग्रता सांसों के ऊपर। श्वास अंदर आ रहा है और जो बाहर निकल रहा है। श्वास भीतर और श्वास बाहर। शरीर को रिलैक्स करते हैं, प्रार्थना के लिए तैयार। हमारा सर, हेड, मस्तक, गला व गर्दन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छाती, पेट, नाभि के नीचे, बिलो द नेवल, पेडू, पीछे, पीठ, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, पूरा मेरुदंड, स्पाइनल कोड,
मध्यवर्ती आगे और पीछे का शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कीप योर आइज क्लोज्ड, आंखें बंद ही रखें, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथों के बीच में करेंसी नोट है, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें सहजता से बंद हैं। आज हम मनी के लिए होपोनो प्रेयर कर रहे हैं। मनी के लिए सबसे पहले आज के दिन में ही सोचिए कि मैंने मनी के लिए कितनी नेगेटिव थॉट्स की। हो सकता है सुबह आपने ये मैसेज पढ़ा हो धन के लिए, तभी आपके मन में विचार आए, अरे मेरे पास तो टिकता ही नहीं, मेरी कमाई इतनी होती ही नहीं, और लोग कितने पैसे कमाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, जितना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, मेरा तो नुकसान ही हो जाता है, मेरे ही पैसे कट जाते हैं। ये और अन्य कई विचार शायद आपके मन में आज आए या कई बार आए, अब तक आए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसे हमें निकालना है, जिसकी सफाई करनी है। मनी की प्रार्थना, मन की फॉरगिवनेस, माफी प्रार्थना यही है कि मैंने आपके लिए जो सोचा, गलत सोचा, इन्वेस्टमेंट भी गलत जगह किया, सही सही यूज भी नहीं किया, जो मेरे पास था उसमें से कोई दान नहीं दिया, किसी की भूख थी उसे मैंने संतोष नहीं दिया, उसे खाना नहीं दिया, इसी धन से धन को मैंने फ्लो होने नहीं दिया, उसे संग्रहित किया। ये और ऐसे कई ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लिए, मनी के लिए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लिए मैं माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने ये सब सोचा धन के बारे में नेगेटिव, जो नहीं सोचना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने हमेशा मेरी किस्मत को दोष दिया, किसी और को भी ब्लेम किया मेरी ये परिस्थिति के लिए। यूनिवर्स, मनी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। धन से मुझे क्या क्या मिला है, बचपन से लेके आज तक मुझे जो अन्न मिला, खाना मिला, मैंने कपड़े पहने, मुझे सुंदर सा घर मिला, परिवार में मैं सुख से रहा, इसमें कहीं ना कहीं चीजें धन से ही तो खरीदी थी।
उन सब के लिए, ये जो भी कुछ आपने मुझे दिया है सब के लिए यूनिवर्स, मनी, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू, आई लव यू। आज से, अभी से मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार करता। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव मनी, मनी लव्स मी। जो आप फील करोगे वो ही आप पाओगे। कोई नंबर, जो भी आपकी इच्छा है, धन के बारे में, मनी के बारे में, उसे विजुलाइज कीजिए। कितना आप चाहते हैं वो विजुलाइज कीजिए। ऐसी ही बहुत सारी करेंसी नोट आपकी ओर आ रही है। विजुलाइज कीजिए, अमाउंट विजुलाइज कीजिए। वो आपको मिल गया है। जो अमाउंट अभी आपने सोचा, जो फर्स्ट फर्स्ट फिगर आपके मन में आया, पा लिया है आपने। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। फील करो, जो चीज आप पाना चाहते हो उसे फील करो, तभी आप उसे हीलिंग कर पाओगे, हील कर पाओगे। फीलिंग एंड हीलिंग। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इसी मंत्र के साथ लाउडली बोलिए, स्वीट कीजिए कि मेरे पास इतना धन आया तो मैं उनकी आभारी रहूंगी और इसका यूज अपने लिए और साथ में समाज के लिए भी करूंगी। उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को भी दूंगी। किसी को पढ़ाई में जरूरत है तो उसे यूज करूंगी, उसे मैं डोनेट करूंगी। किसी को दवाई के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, अच्छे कामों में मैं इस धन को यूज करूंगी। सिर्फ अपने लिए नहीं। संकल्प कीजिए, यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड रखिए। अपनी बात भी बताइए, साथ में माफी मांगते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे हम अब तक लाउडली चैंट कर रहे थे, जोर से बोल रहे थे। ये पॉसिबल, जरूरी नहीं हर बार आप लाउडली बोले, जोर से बोले, लेकिन एक बोलने से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन उसी पे रहता है। शुरू शुरू में हो सकता है अगर मन में बोलोगे ध्यान कहीं और भटक सकता है, इसलिए बोलने से आपको वही चीज जो है हर बार कान में भी सुनाई देगी, ध्यान वहीं पे रहेगा, पूरा दिन आप उसे चैंट कर सकोगे, मन में वही चलता रहेगा। अब इसी 4 लाइनों को मन में बोलिए, आंखें बंद ही आपकी पूरी क्रिया के दौरान। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस प्रार्थना को आप सुबह उठ के ही, रात को सोते समय, सोने से पहले पहले इसे कर ले, क्योंकि उस टाइम हमारा जो सुसुप्त मन है, वो अर्ध जागृत मन है, वो जो है जागता है, मतलब जागने और सोने के बीच की अवस्था होती है हमारी। तो उस टाइम जो भी हम सोचते हैं वो जल्दी से जो है मैनिफेस्ट होता है। तो 2 टाइम जो है हमारे लिए बेस्ट टाइम है, सुबह उठ के ही तुरंत और रात को सोने से पहले। अदरवाइज इस प्रार्थना को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो इस प्रार्थना को। लेकिन सोते हुए जब करो तो लाउडली उसे चैंट नहीं करना, उस टाइम आप मन में ही बोलना उसे। कभी भी आप इस प्रार्थना को कर सकते हो, करते रहिए इस प्रार्थना को। औरों को भी सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस खुद अकेले नहीं कर सकते तो इस रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक एक्सेक्ट टाइम तक आपको ये मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेशन ही है जो हम साथ में कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बार बार आई एम सॉरी बोलने से एक अहंकार जो होता है दिल में वो उतर जाता है। आज सुबह ही मैं किसी को ये प्रैक्टिस करवा रही थी, तो पहले ही जैसे मैंने बोला कि आई एम सॉरी बोलो, बोले मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी थोड़ी कोई गलती है, नहीं ऐसा नहीं। तो वैसे ही आपका जो है आई एम सॉरी बोलने से ही प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है, आपका हार्ट ओपन हो जाता है। प्लीज ओपन योर हार्ट, खुले दिल से, सच्चे दिल से इस प्रार्थना को कीजिए। 3 महीने तक लगातार इस प्रार्थना को करते रहिए। अगर आप स्पेशली मनी के लिए कर रहे हैं तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। जो बदलाव आता है हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं, अच्छा बदलाव आएगा जरूर। दिल से प्रार्थना करना, इसी 4 लाइन सिंपल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर साइलेंस। यूनिवर्स का आभार मानते हुए, हाथ जोड़े हुए ही हैं आपने, मैं यूनिवर्स का आभार मानती हूँ, माता पिता, शिक्षक, गुरु, ईश्वर का आभार मानती हूँ। होपोनो प्रेयर, थैंक यू। बड़े ग्रेटिट्यूड से उस करेंसी नोट को फिर से देखिए, उसे अपने पास, अपने वॉलेट में या ऐसी जगह पे आप रख दीजिए। इस नोट को आपको यूज नहीं करना है, इसी के साथ आपको मेडिटेशन या ध्यान करना है।
अगर फिर भी आपको कहीं खर्च करने की जरूरत ही पड़ जाए तो भी इस नोट को यूज नहीं करना। उस टाइम इस नोट के तरफ देखना है, इस नोट की ओर, और बोलना कि मुझे ये जरूरत है, मेरे पास ये धन जो है, पैसा आ रहा है, आ गया है, जरूर जो है वहां आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। इस करेंसी नोट को आपको यूज नहीं करना है, उसको सिर्फ एनर्जाइज करते रहना है और उसी के माध्यम से प्रेयर और जो है धन को आकर्षित करना है। यूनिवर्स को आपको जो है प्रेयर करते रहनी है इसी नोट के साथ। साथ में ही रखिए इसे। ये आपके जो है डिवाइन मनी है और जादुई कैसे है, कह सकते हैं करेंसी है, जिससे फ्लो आपकी तरफ आ सकता है। उसे अपने पास ही रखिए। थैंक यू, आप सब मेरे साथ जुड़े इस प्रेयर के लिए। औरों को भी शेयर करना है इस प्रेयर को, जिसे जरूरत है उसे खास प्रेयर को शेयर करना। थैंक यू।